दोस्तों, आपका स्वागत है 10 मिनट रिवीजन सीरीज में, जहां आपको मिलेगा पूरा चैप्टर एकदम शॉर्ट, सिंपल और स्मार्ट तरीके से। बस 10 मिनट दीजिए और परीक्षा में पाइए पूरा कॉन्फिडेंस। मुझे पता है एग्जाम्स का प्रेशर कितना होता है, लेकिन अब मेरे साथ चलोगे तो रिवीजन हो जाएगा बिजली की तरह तेज, बिना बोर हुए और बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर का। सबसे पहले समझते हैं इसका मेन आइडिया। चैप्टर नंबर 3, डीप वाटर, गहरा पानी। यानी गहरा पानी मतलब समझ में आ रहा है कि पानी के किसी डर से रिलेटेड ये कहानी है। क्या है ये कहानी, देखते हैं पहले मोटा मोटा। द राइटर हैज अ फियर ऑफ वाटर। राइटर को फियर है पानी का, बचपन से पानी का फियर है। दरअसल ये एक जज साहब थे पुराने, उन्होंने अपनी कहानी लिखी थी, अपनी किताब में उन्होंने मेंशन किया कि कैसे उन्हें पानी से डर लगता था, फिर कैसे उन्होंने इस डर पे मुक्ति पाई, कैसे इस डर को दूर किया। ये पूरी टोटल कहानी। आओ पहले मोटा मोटा समझा देता हूं। भाई कैलिफोर्निया में बचपन में जब अपने पिताजी के साथ बैठे हुए थे बीच पे, वहां से एक लहर आई थी और उनको गिरा दिया था, और वो पानी में एकदम डूब से गए थे। तो तब से उनको डर बैठा था। उसके बाद फिर उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने YMCA पूल ज्वाइन किया था। एक पूल था, स्विमिंग पूल था। वहां गए, वहां पे एक बिग बॉय आया, एक बड़ा सा लड़का आया और उसने उठा के उनको पानी में शरारत में फेंक दिया। वो बिल्कुल डूबने ही वाले थे, एकदम बेहोश हो गए थे। तो यहां से उनके अंदर पानी का डर बैठ गया था। फ्यू इयर्स लेटर, लेकिन बाद में उन्होंने कहा यार ऐसे थोड़ी चलेगा, मुझे बोटिंग करनी है और भी बहुत सारी चीजें करनी है, तो वो कैसे कर पाऊंगा मैं। तो उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को रखा, गेट एन इंस्ट्रक्टर, पुट अ बेल्ट अराउंड। फिर इंस्ट्रक्टर ने एक बेल्ट उनके कमर पे बांध दी थी। 5 दिन हफ्ते में वो क्लास करने लगे थे। उसके बाद क्या होता है, उन्होंने उसको सिखाया राइटर को कि कैसे सांस लेना है, कैसे सांस छोड़ना है। उसकी प्रैक्टिस करते थे, 100 बार उन्होंने उसकी प्रैक्टिस करनी शुरू करी और उसके बाद वो तैराकी करना सीख गए। ये टोटल कहानी है, ठीक है, समझ में आ गई ना। पहले तैराकी नहीं आती थी, पानी से डर लगता था, इंस्ट्रक्टर रखा और सीख लिया। जैसे तुम्हें इंग्लिश नहीं आती ना, नहीं आती, इंग्लिश से बहुत डर लगता है, तुमने मुझे रख लिया, मुझसे सीख लिया, इंग्लिश बोलना सीख गए, इंग्लिश समझना सीख गए, खत्म बात। ये चैप्टर ये, इसमें और कुछ भी नहीं है। आओ चलो देखते हैं। अब देखते हैं डिटेल में। द राइटर टेल्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड हाउ ही कॉन्कर्ड इट। इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉन्कर करना, उस पे जीत हासिल करना। तो ये कहानी किस चीज की है, फियर ऑफ वाटर। फियर ऑफ वाटर। एक और फियर था, किसको था फियर, वो फियर था उसको था, वो फियर था डांट का, स्कोल्डिंग का फियर था। किसको, हमारे फ्रांस को, क्योंकि उसने पार्टिसिपल का होमवर्क नहीं किया था। याद कर पाए, कनेक्ट कर पा रहे हो, कनेक्ट किया करो, याद रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा, भूलोगे नहीं। When he was 3 or 4 years old, he would go to the beach in California with his father. कैलिफोर्निया में अपने फादर के साथ वो बीच पे गए हुए थे। वो कहानी पता है हमें। The waves knocked him down. वेव आई और knocked him down कर दिया, waves आई और knocked him down कर दिया, ऐसे करके, and knocked him down and swept over him, और उनके ऊपर से होकर निकल गई। He got frightened, हो गए, fear हो गया, frightened हो गए, and a fear of water develops in his mind. अपने माइंड के माइंड में fear of water बैठ गया। A few years later, कुछ साल बाद, he joined YMCA swimming pool. YMCA swimming pool उन्होंने ज्वाइन किया, where he was thrown into the pool by another boy, जहां पे वो बिग बॉय ने, 18 साल का एक लड़का था, उसने उनको डुबा दिया था। He tried hard to come up but couldn't do so. ऊपर आने की कोशिश करी लेकिन ऊपर नहीं आए। It almost drowned him. He experienced death closely. वो बिल्कुल डूबने ही वाले थे, उन्होंने मौत को बिल्कुल करीब से छूकर देखा था। मौत को छू के टक से वापस, ठीक है, वो इसके साथ हुआ था। तो अब इसमें क्या क्या सोचना है, कैलिफोर्निया याद आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल याद आ रहा है। फियर ऑफ वाटर याद आ रहा है, हाँ, ड्राउन हो गए थे, YMCA पूल ज्वाइन किया था, वहां बिग बॉय आया था, उसने थ्रो कर दिया था उन्हें, है ना, he threw him into the water, he was almost died, है ना। इस तरीके से याद हो पा रहा है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस है जो आपको याद करनी है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, he had developed a phobia of water. फ्राइटेंड थे, फियर था, और अब आ गया फोबिया। फोबिया मतलब भी डर होता है। तो उनको पानी का फोबिया हो गया था। इट डिप्राइव्ड हिम, इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिप्राइव कर दिया, मतलब उस चीज से महरूम कर दिया। अब वो उस चीज का मजा नहीं ले पाते थे, उनसे दूर हो गए थे। किससे डिप्राइव्ड हिम, ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। और स्विमिंग वगैरह नहीं कर पाते थे, बोटिंग कैनोइंग वगैरह नहीं कर पाते थे, उनको ये चीज मिल नहीं पा रही थी, तो वो परेशान थे। सो ही डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फियर। ओवरकम करना, फियर, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ओवरकम। तो उन्होंने फैसला किया कि मैं अपने फियर को ओवरकम करूंगा। कैसे, ही गॉट एन इंस्ट्रक्टर। उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर रख लिया एंड स्टार्टेड लर्निंग स्विमिंग, और उन्होंने स्विमिंग स्टार्ट शुरू कर दी, सीखनी। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, उसने पुट अपने एक बेल्ट उनके चारों तरफ ऐसे बांधी, एंड अ रोप अटैच टू इट, एक रोप लगा दी कि हाँ भाई डूबोगे तो मैं खींच लूंगा तुम्हें। ही टॉट हाउ टू पुट हिज फेस अंडर द वाटर, वो बताने कि कैसे फेस अंदर जाना है, पानी के अंदर कैसे जाएगा, इनहेल एंड एक्सहेल कैसे होगा। द ऑथर रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, और सौयों बार उन्होंने इस एक्सरसाइज को किया। उसके बाद क्या किया, ही प्रैक्टिस 5 days a week, an hour each day.
उन्होंने हफ्ते में 5 बार प्रैक्टिस करते थे, 1-1 घंटा डेली का, ठीक है जी। फाइनली विलियम हैड लर्न स्विमिंग बट ही वाज नॉट सेटिस्फाइड। विलियम डगलस जो राइटर का नाम है, वो भाई फाइनली स्विमिंग सीख गए थे लेकिन अभी सेटिस्फाई नहीं थे। फिर उन्होंने इसके लिए क्या किया, ही वेंट टू डिफरेंट लेक्स एंड आइलैंड्स। वो डिफरेंट लेक्स में गए, आइलैंड्स में गए अपनी स्विमिंग को टेस्ट करने के लिए, क्या कर पा रहा हूं, अच्छा अब कर पा रहा हूं, अच्छा अब कर पा रहा हूं, ऐसे। एट लास्ट ही रिपीटेड द फीट of Doc Cochran by diving in the warm lakes and swam across। तो उन्होंने एक जो जिनका नाम है भाई साहब का, इनका डॉग कॉर्परन जिनका नाम है, उस लेक में गए, वहां पे उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, वहां पे स्विमिंग करी। He had overcome his baseless fear of water. He realized that death is peaceful and it is the fear of death that is terrorizing। इसके ऊपर सवाल पूछा गया था, इसके ऊपर सवाल पूछा गया था रिसेंटली भी, कि भाई ये बताओ इसका मतलब क्या है कि डेथ जो है वो पीसफुल है एंड इट इज द फियर ऑफ डेथ दैट इज टेरराइजिंग। ये जो डेथ का फियर है ना, जो डर है, डर ज्यादा खतरनाक है। मौत इतनी मुश्किल नहीं है जितना मौत का डर सताता है। तो दोस्तों अभी भी क्या करना है, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे वो हम रिवीजन क्लासेस लाइव होगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे मजे से। अभी से मोटा मोटा देख रहे हैं ना, और छोटा छोटा करेंगे इसको, ठीक है। अभी जो भी वर्ड तुम्हें इससे रिलेटेड याद हो गए, क्या क्या वर्ड्स मैंने इंपॉर्टेंट बताए, एक बार अपने माइंड में घुमाओ, इसके अंदर लिख डालो, अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से लिख डालो।